ओम सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम चानृतम ब्रूयात् ईशः धर्मः सनातनः। सामान्य सा अर्थ है इसका कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय ना हो सत्य। असत्य बोलना नहीं है, लेकिन अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना है, क्योंकि किसी को हानि पहुंचती हो हमारे सत्य बोलने से, और वो हानि ऐसी है कि वो हम रोक सकते हैं, और ऐसी हानि भी है कि जिससे किसी का कुछ बिगड़ना तो है नहीं, लेकिन हमारे सत्य बोलने से उस व्यक्तिगत ढंग से ऐसा कुछ हमने बोल दिया कि उससे उस व्यक्ति की हानि हो जाए, और वो व्यक्ति कोई धर्म इत्यादि की हानि भी नहीं कर रहा है, फिर भी हमने सत्य बोल के। जैसे पुराणों में एक बड़ी सामान्य सी कथा आती है कि एक गाय जो थी कसाई से छुट के भाग रही थी, और कसाई पीछे पीछे था, और ऋषि बैठे हुए थे, और कसाई ने पूछा कि गाय किधर गई, और उन्होंने बोल दिया इधर गई। तो ये सत्य बोला वैसे तो, लेकिन पाप हो गया ना सत्य बोलना भी यहाँ। तो सत्य बोलने का भी विवेक होना चाहिए, सत्य कब कैसे बोलना चाहिए। सामान्य रूप से ये कहा जाता है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। तो श्लोक पर ठीक से विचार करना चाहिए। दूसरा, झूठ कभी बोलना पड़ता है तो झूठ का उद्देश्य देख लेना चाहिए कि झूठ यदि बोला है तो उसका उद्देश्य क्या है। यदि उसका उद्देश्य सार्थक है, यदि उसका उद्देश्य लोक हितकारी है, तो झूठ भी बोला जाता है। झूठ बोलने के दो तरीके होते हैं, एक बात को सीधे सीधे झूठ बोल देना, एक घुमा कर बोल देना। अश्वत्थामा हतः किंतु गजा, भाई अश्वत्थामा मर गया लेकिन हाथी मरा है, इंसान नहीं मरा है। तो ये भी झूठ का ही एक प्रकार है घुमाकर, लेकिन इसमें धर्म युद्ध हो रहा है और धर्म की विजय उद्देश्य है। तो इसी प्रकार कई बार कलयुग में जो झूठ बोलने की सिद्धि है, हर व्यक्ति के पास एक सिद्धि है झूठ बोलने की। कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति के पास एक सिद्धि है। ये हमारे महाराज जी कहते हैं कि कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति के पास एक सिद्धि है झूठ बोलने की। वो तो हर कोई बोल सकता है। तो झूठ का उद्देश्य देखना चाहिए। झूठ नहीं बोलें, लेकिन यदि कहीं बोलना पड़ गया तो उसका उद्देश्य देखना चाहिए, और सत्य कैसे बोलना है उसको भी देखना चाहिए। और